नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे ग्रेट योद्धा चैनल पर एक और प्रेरणादायक वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आदत की जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। वो आदत है चुप रहना। जी हां, आपने सही सुना। आज का हमारा विषय है किन 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए जीवन बदलने के लिए। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि बोलना ही ताकत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कई बार चुप रहना उससे भी बड़ी ताकत है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में खामोशी को हमेशा से बहुत महत्व दिया गया है। हमारे ऋषि मुनि ध्यान और मौन के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते थे। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि सही समय पर चुप रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर इस कला को भूल जाते हैं। हम जल्दबाजी में बोल पड़ते हैं और फिर पछताते हैं। सही समय पर चुप रहना न सिर्फ आपको बुद्धिमान बनाता है, बल्कि आपके रिश्तों को मजबूत करता है, आपकी इज्जत बढ़ाता है और आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। यह वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह होगा, जो आपको सिखाएगा कि कब बोलना है और कब अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाना है, जहां चुप रहना आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि चुप रहना इतना पावरफुल क्यों है। हमारी संस्कृति में एक कहावत है, खामोशी में ताकत होती है, और यह बिल्कुल सच है। चुप रहना मतलब कमजोरी नहीं है, यह एक कला है, एक अनुशासन है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने विचारों को संभाल पाते हैं। आप जल्दबाजी में कुछ गलत बोलने से बचते हैं, दूसरों को समझ पाते हैं, आप उनकी बात सुनते हैं और उनके नजरिए को बेहतर समझते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। जो लोग हर बात पर बोलते नहीं, उनकी बात का वजन ज्यादा होता है। महान दार्शनिक लाओ त्से ने कहा था, जो लोग कम बोलते हैं उनकी बातें ज्यादा सुनी जाती हैं। चुप रहना आपको सोचने का समय देता है, गलतियों से बचाता है और आपकी पर्सनैलिटी को और आकर्षक बनाता है। तो आइए अब जानते हैं उन 10 जगहों के बारे में जहां चुप रहना आपके जीवन को बदल सकता है। 1. जब आप गुस्से में हो। पहली स्थिति है जब आप गुस्से में हो। दोस्तों, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका बॉस आपसे ऑफिस में कुछ गलत बोल देता है। आप गुस्से में जवाब देते हैं और फिर बहस बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप उस पल चुप रहें, गहरी सांस लें और बाद में शांति से अपनी बात रखें, तो न सिर्फ आपकी इज्जत बनी रहेगी, बल्कि आपकी बात का असर भी ज्यादा हो। गुस्से में 10 सेकंड रुके, गहरी सांस लें और सोचें, क्या मेरी बात से फायदा होगा? अगर नहीं तो चुप रहे। 2. जब आपको पूरी कहानी पता ना हो। दूसरी स्थिति है जब आपको पूरी कहानी पता ना हो। दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी के आधार पर बोलना सबसे बड़ी गलती है। मान लीजिए आपके दोस्त के बारे में कोई अफवाह फैल रही है। आप बिना सच जाने कुछ बोल देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो अफवाह गलत थी। अब आपकी बात ने आपके दोस्त का दिल दुखाया। अगर आपने चुप रहकर पहले पूरी बात जानी होती तो ये गलती ना होती। हमेशा पूरी जानकारी ना। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो सवाल पूछें, लेकिन बिना सोचे समझे बोलने से बचें। तीसरी स्थिति है जब कोई अपना गुस्सा या दुख जाहिर कर रहा हो। दोस्तों, कई बार हमारे दोस्त, परिवार या पार्टनर हमसे अपनी परेशानी शेयर करते हैं। वो चाहते हैं कि हम बस उनकी बात सुने, न कि सलाह दें। उदाहरण के लिए, आपकी बहन अपनी जॉब की परेशानी बता रही है। अगर आप बीच में काटकर सलाह देने लगेंगे तो वो और चिढ़ सकती है। लेकिन अगर आप चुपचाप उनकी बात सुने, उन्हें गले लगाएं, तो वो हल्का महसूस करेंगी। जब कोई अपनी भावनाएं शेयर करे तो पहले सुने, सलाह तभी दें जब वो मांगे। चौथी स्थिति है जब लोग चुगली या गॉसिप कर रहे हो। दोस्तों, चुगली में हिस्सा लेना आपकी इमेज को खराब करता है। मान लीजिए आपके ऑफिस में लोग किसी सहकर्मी के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं।
अगर आप उसमें शामिल हो जाते हैं तो आपकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं या वहां से हट जाते हैं तो लोग आपका सम्मान करते हैं। गॉसिप से दूर रहें। अगर आप कुछ कहना ही चाहते हैं तो कुछ सकारात्मक कहें। पांचवी स्थिति, जब आप किसी की आलोचना करने के मूड में हो। दोस्तों, नकारात्मक आलोचना रिश्तों को तोड़ देती है। उदाहरण के लिए, आपका दोस्त कोई नया बिजनेस शुरू करता है और आपको लगता है कि वो फेल हो जाएगा। अगर आप खुलकर आलोचना करेंगे तो उसका हौसला टूट सकता है। लेकिन अगर आप चुप रहकर उसका साथ देंगे तो आप उसका विश्वास जीत लेंगे। आलोचना करने से पहले सोचें, क्या मेरी बात से कोई फायदा होगा? अगर नहीं तो चुप रहें। छठी स्थिति है, जब आप किसी विषय के एक्सपर्ट ना हो। दोस्तों, हर चीज में अपनी राय देना जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपके दोस्त फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर चर्चा कर रहे हैं और आपको ज्यादा जानकारी नहीं। अगर आप कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो गलत सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहकर सुनेंगे तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। जब आपको पूरा ज्ञान न हो तो सुने और सीखें। जरूरत पड़े तो सवाल पूछें। साव, जब खामोशी शब्दों से ज्यादा बोलती हो। सातवीं स्थिति है, जब खामोशी शब्दों से ज्यादा बोलती। दोस्तों, कई बार आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत बन जाती है। उदाहरण के लिए, कोई आपसे बहस में उलझने की कोशिश कर रहा है। अगर आप जवाब देने की बजाय शांत रहते हैं तो आप न सिर्फ बहस को खत्म करते हैं बल्कि अपनी समझदारी भी दिखाते हैं। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो चुप रहकर अपनी ताकत दिखाएं। आठवीं स्थिति है, जब आप किसी सौदे या बातचीत में हो। दोस्तों, बिजनेस या निजी जीवन में सौदे करते समय चुप रहना बहुत फायदेमंद हो सकता है। मान लीजिए आप किसी से सैलरी की बात कर रहे हैं। अगर आप जल्दबाजी में बोलते हैं तो कम ऑफर स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहकर दूसरी पार्टी को बोलने देते हैं तो वो बेहतर ऑफर दे सकती है। बातचीत में रुकें, सोचें और दूसरों को बोलने का मौका दें। नौवीं स्थिति है, जब कोई ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, कुछ लोग ड्रामा करके आपका ध्यान चाहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई सहकर्मी मीटिंग में बार बार शिकायत करके ध्यान मांग रहा है। अगर आप जवाब देंगे तो वो और ड्रामा करेगा। लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो वो खुद शांत हो जाएगा। ध्यान मांगने वालों को जवाब न दें, अपनी ऊर्जा बचाएं। 10, जब आप अपने लक्ष्यों पर विचार कर रहे हो। 10वीं और आखिरी स्थिति है, जब आप अपने लक्ष्यों पर विचार कर रहे हो। दोस्तों, अपने सपनों को हासिल करने के लिए खामोशी बहुत जरूरी है। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं तो चुप रहकर अपने दिमाग को शांति दें। उदाहरण के लिए, अगर आप करियर बदलना चाहते हैं तो शोर शराबे में नहीं बल्कि खामोशी में प्लान बनाएं। हर दिन 10 मिनट चुप रहकर अपने लक्ष्यों पर फोकस करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि किन 10 जगहों पर चुप रहना आपके जीवन को बदल सकता है और आपको एक ग्रेट योद्धा बना सकता है। ये छोटी सी आदतें आपकी पर्सनैलिटी, आपके रिश्तों और आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि एक ग्रेट योद्धा की सबसे बड़ी ताकत है। इसे अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ग्रेट योद्धा को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कब चुप रहना पसंद करते हैं और इससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। अपने सपनों को हासिल करने के लिए खामोशी की ताकत को अपनाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक खुद को बेहतर बनाएं और खुश रहें।